हे गाइस, वेलकम टू द न्यूज़ पॉडकास्ट। और आज है 11 फरवरी 2022 फ्राइडे। सो गाइस, चलो आज न्यूज़ अपडेट कर लेते हैं कि क्या क्या है। एक्चुअली गाइस, आई एम सॉरी बिकॉज 3-4 दिन से मेरा न्यूज़ पॉडकास्ट नहीं आ रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा माइंड में बिजी से फील कर रहा था। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, एटलीस्ट ये मुझे अपने लिए करना चाहिए बिकॉज मैं अपडेट रहता हूँ सारी न्यूज़ से। सो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। तो चलो गाइस, फटाफट देख लेते हैं कि क्या है ट्रेंडिंग न्यूज़ आज का दिन। दैट मीन्स 11 फरवरी को 2001 में 20 वर्षीय डच कंप्यूटर प्रोग्रामर ने टेनिस खिलाड़ी अन्ना कुर्निकोवा नाम से वायरस फैलाया। लाखों ईमेल प्रभावित हुए थे। ओ गॉड। और एक ये न्यूज़ है, ओ वाओ, 300 साल के बरगद को बचाने की मुहिम। मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में 300 साल पुराने बरगद के पेड़ को काटने की तैयारी है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बचाने की अपील वाले पोस्टर लेकर पेड़ पर ही चढ़ गए। गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 300 साल पुराने बरगद को बचाने के लिए लोग बाग एफर्ट कर रहे हैं। इससे ये मालूम चलता है कि लोग बाग कितने अवेयर हैं एनवायरनमेंट के लिए। ग्रेट। और ये न्यूज़ है MPPSC 2021, आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी मींस कैंडिडेट 45 साल की उम्र तक दे सकेंगे परीक्षा। गाइस, दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू गाइस। जो लोग भी MPPSC को वो कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आप 45 ईयर्स तक दे सकते हो। और आई थिंक ठीक भी है बिकॉज 45 तक हम काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं। सो आई थिंक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज उस टाइम तक काफ़ी चीज़ें आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि समझ में आ जाती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। और गाइस, दिस इज़ गुड न्यूज़ की पहली बार एक सेकंड पॉपअप आया है। हाँ हाँ, पहली बार शहर की 30 पार्किंग फ्री, इनमें बोट क्लब, ISBT और बिट्टन मार्केट भी शामिल है। तो भोपाल में ये सारी जगह हैं और भोपाल के लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो गाइस, बिट्टन मार्केट, बोट क्लब और ISBT की पार्किंग बिल्कुल फ्री हो चुकी है। सो एंजॉय। और एक और हमारी भोपाल सिटी से न्यूज़ है कि हमारे शहर में बाघ है। भोज विश्वविद्यालय परिसर में जो बाघ घूम रहा है वह बाघ इन 123 की संतान है। यह उसके नाना नानी की टेरिटरी थी। IIFM, जुडिशल एकेडमी और पुलिस लाइन के पीछे वाला इलाका बाघ T1 और बाघ इन T2 की टेरिटरी थी। सो गाइस, बी केयरफुल। और ये जो भोज विश्वविद्यालय है मेरे घर से आई थिंक शायद 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा और मेरे घर के पीछे हिल भी है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि जो टाइगर है वो कहीं भी आ सकता है। और ये गाइस एक अचीवमेंट, 11 साल के ओरियन टाइम किड ऑफ द ईयर अमेरिकी परिवारों के लिए जुटा चुके हैं 1 लाख फूड पैकेट और बच्चों के लिए 5 लाख किताबें। 5,000 दावेदारों में विजेता बने ओरियन बोले, दयालु होने के लिए मजबूर नहीं पर प्रेरित कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओरियन एंड आई होप कि बाकी किड्स भी इससे इंस्पायर होंगे। और एक न्यूज़ ये है न्यू दिल्ली से, 10 साल के जैक की विश्व इतिहास पर किताब। 10 साल के जैक संगीत की वर्ल्ड हिस्ट्री इन 3 पॉइंट्स नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक में विश्व इतिहास पर विहंगम जानकारी देने का दावा किया है। विहंगम मीन्स वाइड। इसमें प्राचीन मिस्र, सिकंदर, सम्राट अशोक समेत 101 विषयों को शामिल किया गया है। तो गाइस, अगर आप बुक लवर हैं तो प्लीज़ ये जो बुक है ये आप ज़रूर देखिएगा। और अचीवमेंट, राजस्थान की राधिका ने CA में टॉप किया। मनस्वी फाउंडेशन और फाइनल में सोनाली भोपाल की टॉप पर। चार्टर्ड अकाउंट के फाइनल परिणाम में राजस्थान की मुकुंदगढ़ की राधिका बेरीवाला ने टॉप किया है। दिसंबर में आयोजित परीक्षा में राधिका ने 800 में 640 अंक हासिल किए। राधिका का परिवार पिछले 20 वर्षों से सूरत में रह रहा है। भोपाल में CA फाइनल परीक्षा ओल्ड कोर्स में से 136 और न्यू कोर्स से 558 स्टूडेंट शामिल हुए। इस साल न्यू कोर्स से 46 स्टूडेंट बोथ ग्रुप क्लियर करके CA बने।
सीए फाउंडेशन में मनस्वी तिवारी और सीए फाइनल में सोनाली चौरसिया ने भोपाल में टॉप किया। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है सीए में, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और हम लोगों को नए सीए मिल गए हैं। और ये देखिए फिर एक एनवायरनमेंट न्यूज़। गाइस कितना सारा कुछ हो रहा है हमारी सिटी में एनवायरनमेंट को लेकर। शहर का पहला सरकारी कॉलेज जहां लिफ्ट की सुविधा, हर फ्लोर पर फायर सेफ्टी सिस्टम। 8.5 करोड़ रुपए में गीतांजलि कॉलेज की ग्रीन बिल्डिंग तैयार। टॉयलेट के वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के बाद गार्डन में होगा उपयोग। बायो डाइजेस्टर टैंक रख रखाव मुक्त। हर महीने 40,000 की बिजली बचेगी। गाइस सो ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉलेजेस की बन रही है। और आई थिंक सारे कॉलेजेस अगर ऐसा हो जाए तो कितनी सारी सेविंग, कितना सारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा मिलेगा। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। मज़ा आ गया पढ़ के। Let's move on to the next news. Next news. What's next? इंस्पिरेशन। छोटी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से मिलेंगे बड़े नतीजे। सो गाइस छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा वर्क करना चाहिए। हमेशा हम लोग हमेशा एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा काम नहीं हो रहा है या बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर हम थक जाते हैं या वेट करते रहते हैं। नहीं, छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करेंगे तो बड़ी चीज़ अपने आप हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। डू फॉलो दिस थिंकिंग। और संसार का एक स्वाद दुख भी है। या ऑफ कोर्स, बिकॉज इनहेल एक्सहेल, अप्स एंड डाउन, जॉय एंड सॉरो, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो गाइस अगर आप लोग थोड़े से सैड फील कर रहे हैं या थोड़ा भी अगर आपको ऑफ फील हो रहा है तो गाइस टेंशन मत लीजिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स एक्चुअली ए नैप। सो ऐसा होता रहता है, चलता है, ठीक है। ये ऐसा होगा ही, बिकॉज हम लोग कितने भी टाइम तक एक सीधी लाइन नहीं खींचते, वो लाइन कहीं ना कहीं से तिरछी तो होगी। सो डोंट बॉदर अबाउट इट। मेडिकल से है न्यूज़। लक्षण और पहचान। स्ट्रोक की आशंका को बताते हैं यह फास्ट फार्मूला। स्ट्रोक आने पर ये लक्षण दिख सकते हैं। चेहरा। यदि हंसते समय आपको चेहरे में कुछ बदलाव महसूस होता है तो यह स्ट्रोक के खतरे का एक संकेत हो सकता है। आर्म्स। दोनों हाथ उठाते हुए सामने की ओर करें। यदि एक हाथ वापस नीचे आ जाए तो यह भी एक संकेत हो सकता है। स्पीच। यदि बोलते समय शब्द आपस में मिक्स हो रहे हैं, शब्द स्पष्ट नहीं बोल पा रहे, तो यह भी स्ट्रोक का संकेत है। गाइस मेरी तो टंग बहुत गड़बड़ करती है, इसलिए मैं सिंगिंग करता रहता हूँ। टाइम। स्वयं में या किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआती 3 घंटे महत्वपूर्ण। स्ट्रोक एसोसिएशन के अनुसार यदि लक्षण दिखने के शुरुआती 3 घंटे में मरीज को ट्रीटमेंट मिल जाए तो इसके नुकसान को काफ़ी कम किया जा सकता है। ओके, सॉरी गाइस, मेमोरी इशू आ गया था फ़ोन में। तो जितने भी लोगों को अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको स्ट्रोक आने वाला है या सीनियर, स्पेशली सीनियर पर्सन, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। और इंटीरियर। ग्रीन इफेक्ट से लाएं घर में पॉजिटिव एनर्जी। सो गाइस जो लोग भी होम डेकोरेशन या इसमें इंटरेस्ट है, तो स्पेशली लेडीज़, तो अपने घर में इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी रखें, प्लांट्स रखें, शो प्लांट्स रख सकते हैं, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। अचीवमेंट्स। बीते 2 साल का बेस्ट सीए फाइनल रिजल्ट। भोपाल को मिले 46 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके गाइस, जल्दी से नाम देख लेते हैं कौन कौन है सिटी अचीवर्स। मनस्वी तिवारी, सीए फाउंडेशंस, सिटी टॉपर हैं ये। मनस्वी तिवारी का कहना है कि मैंने भी फेस की एंजाइटी, और उनकी टिप्स हैं मॉक टेस्ट सीरीज़, वीकली टेस्ट और मंथली रिटेन टेस्ट को सीरियसली लें, टाइमर लगाकर पेपर प्रैक्टिस करें, इसमें कम समय में अच्छी राइटिंग एक्सप्रेशन की आदत डलेगी। और ICAI के रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर मिस ना करें। ग्रेट, थैंक यू मनस्वी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और 12 अटेम्प्ट में सीए बनी अदिति। भोपाल की अदिति जैन ने भी गुरुवार को सीए फाइनल क्लियर किया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अदिति। लेकिन उनकी कहानी पहले ही अटेम्प्ट से ज़्यादा मार्क्स लाकर सीए बनने की नहीं, बल्कि उस हौसले की कहानी है जो सिखाती है कि हर हार से
जीता कैसे जाता है। अदिति ने 2016 में सीए की पढ़ाई शुरू की और 12 अटेम्प्ट के बाद बारी बारी से पेपर क्लियर करते हुए इस साल सीए फाइनल पूरा किया। सो गाइस, नेवर गिव अप। अदिति की ये सक्सेस हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कभी भी गिव अप नहीं करें, अटेम्प्ट करते रहें करते रहें करते रहें, और अगर आपको डिटर्मिनेशन पक्का है तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अदिति। और स्पोर्ट्स सेक्शन से ये अचीवमेंट है एमपी वुमेन्स हॉकी एकेडमी। भोपाल से चुनी जाने वाली 5वीं और 6वीं खिलाड़ी 8 ओलंपिक और 45 इंटरनेशनल खिलाड़ी देने वाली एकेडमी में ट्रेनिंग लेंगी सानिया और जसिया। इंटरफीडर सेंटर हॉकी टूर्नामेंट में हैट्रिक जमा चुकी हैं सानिया सैयद। ये खिलाड़ी खेली ओलंपिक। सुशीला चानू, रीना खोकर, प्रीति दुबे, रेणुका यादव, मोनिका मलिक, अनुराधा देवी, वंदना कटारिया। खेलना खाना रहना सब यहीं। खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश शासन ने 2006-07 में एक साथ 12 अकादमियाँ स्थापित की थीं। उसमें महिला अकादमी सबसे अहम है। अकादमी में चुने जाने के बाद सभी खिलाड़ियों को भोजन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, आवास और एक्सपोजर और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग उठाता है। पहले चुनी गई भोपाल की खिलाड़ी मीना, हुदा खान, रेणु और सीमा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू सानिया एंड जसिया और सारी वुमेंस और हॉकी खिलाड़ी टीम को। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। गाइस, स्पोर्ट्स में भी दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट तो होता ही जा रहा है हमारे कंट्री में, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वर्ल्ड वाइड न्यूज़। गेला पागोस में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी से लावे की नदी बह रही है। शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत वुल्फ ज्वालामुखी से लावे की नदी बह रही है। 5,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह ज्वालामुखी 6 जनवरी को फटा था। तब आसमान में 12,400 फीट की ऊंचाई तक राख का गुबार उड़ा था। साथ ही इससे निकला लावा भी 200 फीट की ऊंचाई तक फव्वारे की शक्ल में बाहर आया था। गाइस, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं तो ज़रूर देखता। इनोवेशंस गाइस, सफलता। प्रयोग में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने बनाया कृत्रिम सूरज। ओह, न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली अपार ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ बिजली बनने की उम्मीद। सफलता। प्रयोग में रिएक्टर से 59 मेगाजूल ऊर्जा निकली, दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। ग्रेट। सूरज की केंद्र की तुलना में 10 गुना ज़्यादा गर्म किया, ये ऊर्जा सुरक्षित है। तो गाइस, हमें सन का ऑप्शन मिल चुका है और जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और आई थिंक ये सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलने की इससे हमें उम्मीद रहेगी। तो जो भी इससे एनर्जी निकलेगी, और ये पूरी तरीके से सेफ है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। सौर तूफान के कारण अरबपति मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के 40 सैटेलाइट नष्ट। स्टारलिंक के पास 2000 सैटेलाइट जो दे रहे इंटरनेट सेवा। कंपनी की योजना के मुताबिक तैनात नहीं हुए 49 सैटेलाइट। ओह, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मिस्टर मस्क। और वर्ल्ड वाइड न्यूज़ है। नॉर्वे सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश, अफगानिस्तान सबसे खराब दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देश में अमेरिका में 26वें, भारत और 46वें। वी डोंट बॉदर अबाउट इट। सो गाइस, इसी के साथ हमारा न्यूज़ पॉडकास्ट होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉडकास्ट में। और अब मैं अब से रेगुलरली न्यूज़ पॉडकास्ट करता रहूँगा, बिकॉज ये मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे अपडेट रहना है, दैट्स वाई। सो सी यू इन द नेक्स्ट न्यूज़ पॉडकास्ट। बाय बाय, हैव अ गुड डे।